स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेता अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने लगे हैं। सियासी पार्टियों का चुनाव अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। जनता से वादे और दावों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर किसी की बातों पर भरोसा करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि उसकी पुरानी बातों और वादों को तौला जाए, परखा जाए, देखा जाए कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं, और जो कुछ दावे किए गए थे वो कितने खोखले रहे या कितने पुख्ता। आपकी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश, जिसका नाम है सांसद का एक्सरे, जहां झूठ और सच की ट्रू कॉपी या कहें कि ट्रू कॉपी आपके सामने होगी। इस खास कार्यक्रम के पहले एपिसोड में देखिए उधमपुर से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्सरे। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया मुकाम हासिल हुआ। पिछली सरकारों ने हमें दी थी, हमें उम्मीद थी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है इससे पेशकश करेंगे, इसमें और बढ़ोतरी और सूरत पाएंगे। दिल्ली में जब उधमपुर की बात होती है तो सबके सामने आता है वो चेहरा जो संसद सत्र के दौरान हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब दिखाई देता है। वो शख्सियत जो केंद्र सरकार में पीएमओ, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग और पूर्वोत्तर विकास जैसे अहम मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। साल 2014 से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराते आए हैं, मगर सवाल है कि लगातार 2 बार सांसद और केंद्र के सबसे कद्दावर मंत्रियों में शुमार जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया। उनके सांसद रहते उधमपुर का कितना विकास हुआ, आज इसी का एक्सरे होगा। मगर उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या 9 साल में उधमपुर संसदीय क्षेत्र की सूरत बदल गई? क्या उधमपुर में विकास का नया कीर्तिमान बन चुका है? क्या उधमपुर में विकास की योजनाएं लिमिट छूने लगी हैं? क्या पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर का कायाकल्प कर डाला? या उधमपुर में अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए उधम मचा है? हिमालय की तराई में पड़ता है उधमपुर लोकसभा क्षेत्र, जिसका 20,230 किलोमीटर का इलाका है, जहां बीते 9 सालों में बदलाव की नई बयार के साथ लोगों की जिंदगी में नई रफ्तार भरने का दावा करते हैं स्थानीय सांसद और मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला, पूरे देश का 11वां इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, ये नेशनल लेवल के हैं। उस तरफ जाएं, अटल सेतु, पहला केबल स्टेट ब्रिज, इस तरफ और आगे आए एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से। अभी हम कठुआ में ही हैं, कंस्टिट्यूंसी बहुत लंबी है। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की पूरी विकास गाथा सुनाने लगूं तो टीवी पर एक पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। वो गिनाते हैं कि बीते 9 सालों में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बना, देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अटल सेतु बना, रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना, एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां 3 मेडिकल कॉलेज खुले, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत सबसे पहले देविका प्रोजेक्ट शुरू हुआ, भद्रवाह में लेवेंडर की खेती से देश में बैंगनी क्रांति की शुरुआत हुई। इन दावों को सुनकर लगता है कि उधमपुर उत्कर्ष के शीर्ष बिंदु को छू चुका है, लेकिन क्या ये दावे सिर्फ किसी संगीत की तरह सुनने में अच्छे लगते हैं, या फिर वाकई इससे उधमपुर वालों की जिंदगी में लेवेंडर जैसी खुशबू बिखर रही है? आज हम उधमपुर के सांसद के दावों की पड़ताल कर उस जनता से भी दावों का सच सुनेंगे जिसके वोट से चुनकर नेता, सांसद या मंत्री बनते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि देश की 543 लोकसभा सीटों में उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र का नंबर 5वां है। उधमपुर लोकसभा सीट जम्मू के 7 जिले और 17 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनी है। 20,230 वर्ग किलोमीटर का इसका इलाका इजराइल देश के बराबर है। जनसंख्या 24 लाख से ज्यादा और कुल वोटर्स 15 लाख से ज्यादा हैं। 1957 से अब तक 9 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी के उम्मीदवार को यहां जीत मिली। 2014 से ही बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को हराया। 2014 में जितेंद्र सिंह को 46.8% और गुलाम नबी आजाद को 40.9% वोट हासिल हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया। 2019 में जितेंद्र सिंह को 61.38% और विक्रमादित्य को 31.10% वोट हासिल हुए। जो आतंकवाद खासकर मैं कहता था कि उस पर लगाम लगी और बहुत अच्छे कार्य हुए और हमारे रियासत प्रगति हो रही है। इसलिए हम मोदी साहब के सारे कामों से बहुत खुश हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम क्या मांगे डॉक्टर साहब जी से, इतना दे दिया है हम मांग नहीं सकते। और वाकई बेमिसाल फिसड्डी सांसद साबित हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जो उन्होंने 9 साल की उनकी जो कारगुजारी रही है, एक तो ये नमूना मैं आपके सामने देख रहा हूँ। यहाँ डिग्री कॉलेज भाला का वादा उन्होंने 2018 में किया था, भाला की आवाम के साथ किया था और भद्रवा के डाक बंगले में किया था कि हम भाला को जो है वो डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं, वो आज तक कहीं पे नहीं है। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में हम जमीनी हकीकत, जनता की बात और विरोधियों के सवालों की रोशनी में करेंगे सांसद का एक्सरे, जिसकी रिपोर्ट भी बिना देर किए आपके सामने होगी। समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उधमपुर। तो अब अपने एक्सरे रूम में हम उन्हें लाते हैं जिनके कामकाज और दावों को एक्सरे किया जाना है, यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। पहले उनके दावे सुनते हैं और फिर सवालों की रोशनी में उनके दावों का एक्सरे होगा, जिसकी रिपोर्ट भी आप लगे हाथ देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये एमपी हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को। इनसे हम जानेंगे कि पिछले, अगर हम 5 साल की बात करें, क्योंकि 2019 के बाद की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। अगर हम पिछले 5 साल की हम बात करें तो एज एन एमपी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने स्पेसिफिकली क्या किया है जिससे कि लोगों को 5 साल की करें या 9 साल की करें, आप एक बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में घूम के आ जाइए, आपको दिख जाएगा क्या किया। ये वो शक्ली चेहरा ही नहीं है जो पहले था। आपको मालूम है कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है? कहाँ से होती है? ये बहुत लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कठुआ से लेकर से शुरू होती है। आप जब एंटर करेंगे तो प्रवेश द्वार पर ही आपको मूर्ति मिलेगी महाराजा गुलाब सिंह की, जो इस राज्य के संस्थापक थे। इतनी सरकारें आई गई, एमपी आए गए, किसी ने बनाई है। मोदी जी के कार्यकाल में वहाँ पर उसका स्थापना हुई। उसके 1 किलोमीटर आगे आए, चौक है जहाँ उधमपुर पहुँचते हैं, वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, क्योंकि वहीं पर यही उनकी कर्मभूमि थी। वो दूसरी मूर्ति कहीं नहीं बनी, किसी ने नहीं बनाई। हर किलोमीटर के बाद आपको एक विकास का स्मारक मिलेगा। आगे आए कीड़ियाँ गंडियाल का पुल, सिर्फ 1.5 पंचायत के लिए, 4-5 हज़ार आबादी के लिए इंटरस्टेट ब्रिज बनाया गया 150 करोड़ का। कोई नहीं बनाता क्योंकि सोचते हैं वहाँ से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आज तक 70 साल से वो मांग चली आ रही थी। गांव के लोगों को ऐसे घूम के जाना पड़ता, पंजाब से होकर के फिर वापस आते थे। उसके आगे आ जाए 2 किलोमीटर और पासपोर्ट ऑफिस, उसके आगे आ जाए 2 किलोमीटर और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे और आ जाए 2 किलोमीटर आगे मेडिकल कॉलेज सेंट्रली फंडेड, उससे 2 किलोमीटर और आ जाए आगे रेलवे स्टेशन पर आज तक किसी ने वहाँ यार्ड बेंच नहीं बनाए थे। कहते थे यहाँ सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकती है। हमने कहा साहब रुकती बेशक 2 मिनट है, लेकिन जो मुसाफिर आता है चल करके वो कड़ी धूप में, कड़कती धूप में 2-2 घंटे खड़ा रहता है। एमपी फंड से वो बनाए गए। आगे जाए आपको बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला,
पूरे देश का 11वां इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, ये नेशनल लेवल के हैं। उस तरफ जाएं, अटल सेतु, पहला केबल स्टेट ब्रिज, इस तरफ और आगे आए, एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से। अभी हम कठुआ में ही हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी है, पूरी कहानी सुनाएंगे तो आपके सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। वो दिल्ली से शुरू होता है, अमृतसर से होता हुआ पठानकोट, वहाँ से 6 लेन होकर के जम्मू, और फिर जम्मू से कटरा पहुँचेगा। मात्र 6 घंटे में आप जम्मू से दिल्ली और कटरा से दिल्ली 6.5 घंटे में आगे आप आ जाए। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान में जिसमें मोदी जी के कार्यकाल में 3 सेंट्रली फंडेड केंद्रीय राशि से मेडिकल कॉलेज मिले हैं, एक कठुआ में, एक उधमपुर में, एक डोडा में। सिर्फ मिले ही नहीं है, उनके एकेडमिक सेशन भी शुरू हो गए। उसके आगे आए आप, अगर मोटा मोटा सिर्फ नेशनल प्रोजेक्ट ही आपने देखने हैं, देविका का प्रोजेक्ट उधमपुर का, उत्तर भारत का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट नमामि गंगा के, वो भी तैयार हो गया, देखने लायक है। मैं चाहूँगा कि कभी आप जैसे मित्र वहाँ आए, देखें। वो एक आस्था का स्थान तो है ही है, रिलीजियस पिलग्रिमेज, अब उसके साथ वो एक टूरिस्ट स्पॉट या टूरिस्ट स्टॉप ओवर भी बन रहा है जो श्रीनगर जाने वाले यात्री हैं। उसके आगे आप जाएं, एशिया का सबसे लंबा पुल 9 किलोमीटर लंबा, चनहनी नाशरी, और हिंदुस्तान का शायद पहला ऐसा जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आखिरी यात्रा वहीं से होकर गुजरी थी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो जीप में बिठा करके शाम के समय वहाँ से निकाल के उन्हें श्रीनगर ले गए थे, वहीं उनका देहांत हो गया। इसी तरह से ऊपर जाएं आप, उधमपुर इधर थोड़ा सा आए, मानतलाई जहाँ हम आए थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को स्वर्गवास हुए 35 साल हो गए। इंदिरा गांधी जी के योग गुरु थे, उन्होंने खास कंसिडरेशन के जरिए उन्हें लीज पे जगह दी थी बावजूद 370 के, और वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाना शुरू किया था। वो आधा अधूरा रह गया, उनका हवाई दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इतनी सारी कांग्रेस की सरकारें आई जिनके वो गुरु थे, लेकिन उसको खंडहर बनने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी जी के मेहरबानी से वहाँ पर 100 करोड़ का पहले एक इनिशियल प्रोजेक्ट लाया गया, स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस कम योगा सेंटर, जहाँ मेडिटेशन भी है, जहाँ ट्रीटमेंट भी है, जहाँ स्पोर्ट्स भी है, और आने जाने की सुविधा इतनी है कि वहाँ पर हेलीपैड तक की व्यवस्था कर दी गई है। आप आगे जाए, इसी के साथ जुड़ता है डोडा का जिला। मैं सिर्फ नेशनल प्रोजेक्ट गिनवा रहा हूँ। भद्रवाह से जन्म हुआ पर्पल रेवोल्यूशन, जिसको हिंदुस्तान में हर जगह उल्लेख किया जाता है, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर की खेती का कॉन्सेप्ट भद्रवाह ने दिया। आज लगभग 3000 स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप्स उससे जुड़ चुके हैं, लाखों में खेल रहे हैं। उसकी तर्ज पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी ये काम शुरू किया। अभी वहाँ हमने लेवेंडर फेस्टिवल किया था, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर अपनी व्यक्तिगत तौर पर अपनी टीम वहाँ भेजी, और वहाँ के शिमला के डिविजनल कमिश्नर को हिदायत की कि वहाँ के डीसी के साथ समझ करके आओ। यानी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनका अनुसरण अब दूसरे प्रदेशों में किया जा रहा है। इसी तरह भद्रवाह में पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, वो भी हिंदुस्तान का पहला, वो भी वही तामीर हो रहा है। नेशनल हाईवे सुदमादेव खिलैनी चनैनी, वो भी कभी कभी किसी ने वहाँ सड़क की कल्पना नहीं की थी, आज वहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है। इसी तरह दूसरा हाईवे हमारा भारतमाला की तहत वो एक सुरंग तामीर होगी, छतरगला का पहाड़ है, जहाँ पे सड़क जो है वो ऑल वेदर रोड नहीं है, ऐसी कच्ची सड़क है, लेकिन ये टनल बन जाने से लखनपुर से लेकर छतरगला होते हुए भद्रवाह सीधा 4 घंटे में आप डोडा से डलहौजी पहुंच जाएंगे। ऑल वेदर 24/7 12 मंथ्स की रोड बन जाएगी। तो ये तो कहने का मतलब ये सिर्फ हम आपको नेशनल प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। अगर आप वैसे गिनने लगे तो लगभग 200 तो पुल बन गए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बॉर्डर एरियाज में जहाँ पर कभी मोबाइल नहीं सिग्नल था, आज वहाँ टावर लगे हैं। बॉर्डर एरिया में जहाँ कहीं सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें। बॉर्डर पर आज बंकर्स बने, नहीं तो लब फायरिंग होती थी, लोग जाते थे, उनको मालूम नहीं था कहाँ जाना, कोई पंचायत घर में जाता, किसी रिश्तेदार के घर में जाता, किसी स्कूल में जाता। ये सारी बातें पिछले 8-9 सालों में ही हुई है, और हम तो चाहेंगे कि इसकी तस्दीक की जाए, देखा जाए, इसके ऊपर स्टडी हो, कुछ हमसे कोताही रह गई है, कुछ और करने लायक है तो हमें बताया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ समीर बात, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जारी रहेगा सांसद का एक्सरे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी बैठक। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिए संकेत, पार्टी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने की बैठक। आयोग की टीम ने चुनाव की तैयारियों पर दी जानकारी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अपने घर से दे सकेंगे वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर किया गारंटी कार्ड का प्रचार। जिलाध्यक्ष नंद सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायपुर के राज्य भवन में कांग्रेस से घोषणा पत्र पर समिति बैठक की हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हुई शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। गडोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बट की रिहाइशगाह पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार। पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अजायम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाए हुकूमत को निशाना। कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद डीवाईएसपी हुमायूं बट को किया खिराज अकीदत पेश। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल। आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद। कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन। बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना। कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान। एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान। कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की नहीं करती तायीद। वादी में है अमन। हुकूमत के दावों एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सांसद का एक्सरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 3.5 लाख वोटों से हराया था। उस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्षदेव सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 7,24,311 वोट मिले थे। विक्रमादित्य सिंह को 3,67,059 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे हर्षदेव सिंह को मिले थे 24,319 वोट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने 9 साल के कार्यकाल को लेकर जो दावे कर रहे हैं, हर्षदेव सिंह उन दावों को खोखला बता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए भी जितेंद्र सिंह उधमपुर के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम रहे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो तो दावा करेगा ही करेगा कि उसने बहुत काम किए हैं, लेकिन जमीनी सतह के ऊपर जो तस्वीर है हकीकत वही बयान कर सकती है और आम लोग जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं वही बेहतर बता सकते हैं। अब हालात ये हैं कि लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं जैसे पहले जूझ रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को चला रहे हैं, वहाँ मंत्री हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें लगता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। वैसे तो बीजेपी के जितने भी लोग जीते हैं या जो बने हैं, मुझे लगता है सबका एक ही हाल है। लोगों को बिजली है या नहीं है, पानी की सुविधाएं हैं या नहीं है, सड़कें ठीक हैं या नहीं है। बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का अक्सर राग अलापा जाता है कि ये सड़क हो गई, ये सड़क हो गई, लेकिन क्या वो ज़मीनी सतह के ऊपर
उन स्कीमों को कामयाब कर पाए। जल जीवन मिशन है जो, जिसका बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीने के पानी की। पीने का पानी जो है वो आज आज़ादी के 75 से वर्ष हो गए हैं और अभी तक अगर पीने का पानी नहीं मिला है तो फिर ढिंढोरा किस बात का। इसी तरीके से स्कूलों में कहीं आपको स्टाफ दिखेगा ही नहीं जो गांव के स्कूल है। हैरानगी की बात यह है, शायद जितेंद्र सिंह जी को मालूम नहीं होगा कि पिछले 9 साल से जब इनकी सरकार रही है तो टीचर्स की भर्ती करना बंद कर दी है इन्होंने। तो कभी उनका भी इसमें जो है वो इंटरवेंशन होनी चाहिए थी कि इतना पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी भी है और टीचरों की भर्ती बंद हो गई, स्कूल कैसे चलेंगे? अध्यापक ही स्कूल को नहीं दे पा रहे हैं तो कितनी उम्मीद की जा सकती है उस सरकार से। बिजली की समस्या है, 24 घंटे बिजली कहते हैं ये, और पूछिए लोगों को कि कितने घंटे एक्चुअल में बिजली आती है। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर अस्पतालों में कहीं बने भी हैं या हेल्थ सेंटर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है और गांव में बिल्कुल नहीं है। आप कहीं जाकर पूछना, जो सबसे बड़ा हमारा दायरा है यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें क्या आपके पास 50% स्टाफ है? तो सांसद के एक्सरे पर विपक्ष की लाइट चल गई है, मगर असल रोशनी जनता ही डाल सकती है, जिसे इस बार फिर अपने वोट से उधमपुर के सांसद का चुनाव करना है। तो आइए अब सुनते हैं जनता की बात। हो, एजुकेशन सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया मुकाम हासिल हुआ और जो आतंकवाद खासकर मैं कहता था कि उसमें लगाम लगी और बहुत अच्छे कार्य हुआ और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट प्रगति को। मेन उपलब्धि आप देखिए, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन के तैयार हो चुका है और 2024 में इसका तकरीबन सारा काम हो जाए। दूसरा, आप लिथियम देखिए, आज हमारे पास संसाधनों की कमी थी, आज हम खुद का अपना लिथियम सलाल विलेज हिमना में जो पाया गया। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? माता वैष्णो देवी में रिकॉर्ड तोड़ यात्रा आई और आप हमारा अंजी का फर्स्ट केबल ब्रिज, आप रेलवे ब्रिज हमारे पूरे इस एरिया में देखिए पहली बार हुआ। हमारे ज़िले में आप देख सकते हैं जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो कि दिल्ली को कटरा से जोड़ेगा। 6 घंटे में हम आप कटरा से दिल्ली पहुंच सकते हैं। हमारे J&K में इस समय पीसफुल माहौल बना हुआ है 370 टूटने के बाद, इसलिए हम मोदी साहब के सारे कामों से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन स्कीमों का एक इतने बड़े पैमाने पे ग्राउंड पे उतारना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का जो प्रयास है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। लेकिन जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए कहीं जो प्रशासन जिस लेवल पे जिम्मेदार है वहाँ समाज सेवियों को और कुछ नुमाइंदों को वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। खुश नहीं होंगे? खुश क्यों नहीं होंगे बताइए मुझे। यहाँ इलेक्शन होती थी पंच सरपंचों की, BDC DDC पहली बार हुई, आज के पहले कभी हुई? यहाँ म्यूनसिपैलिटी की सक्सेसफुल पूरी होती है। कितना बाइकआउट किया इन कश्मीरियों ने, श्रीनगर पूरा बाइकआउट करता था लेकिन फिर भी हुई। एम्स इधर बना जम्मू में। मैं यही हाथ जोड़ के बेनती करूंगा डॉक्टर साहब जी को कि जैसे हमारा जो विकास हुआ है आगे भी जो हमारे जो रहते हैं वो काम करने वाले वो भी ऐसे होते रहे। अभी हमने डॉक्टर साहब जी को जब पुल दिया उसके बाद हमने डॉक्टर साहब की कोई डिमांड रखी, हमारी यही बड़ी डिमांड है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम क्या मांगे डॉक्टर साहब जी से। एक्सप्रेस वे है जो वो भी हमारे गांव से निकला है, हमारी ज़मीन की इतनी कीमत बढ़ गई है, 12 गुना कीमत हमें, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा कीमत। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस बायोटेक पार्क का जब यहाँ चिन्हित हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस एरिया में इंडस्ट्री इतने ज़ोरों शोरों से आई है बाहर से कि कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे जगह आज के दिन में मिलना इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा असंभव सा काम है। तो बड़े ज़ोरों शोरों से जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है इस इलाके को, जहाँ शायद ये नक्शे में भी नहीं था पूरे हिंदुस्तान के, तो आज इसको पूरे दुनिया भर में घाटी का नाम जो है वो इस इंडस्ट्रियल बायोटेक का ये थैंक्स करता हूँ कि आज हमें मौका मिला मानतलाई में। तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल योगा सेंटर जो मानतलाई में बना, ये तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हर एक स्टेट्स के नहीं
बाहर के भी लोग यहाँ आएंगे। आज ऐसा है कि हर जगह में गाड़ी जा रही है, हर जगह हमें उपलब्धि है, तो ये सब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ही दिया हुआ है। आज डॉक्टर जी की जो देन है वो इतनी बड़ा, हम कितनी भी तारीफ करें। पिछले दिनों में हम रामबन डोडा को कुश्तवाड़ और रामबन में हमने टूर लगाए, पहाड़ियों में ऐसे गए थे हम टूर पे। जिन जगहों में कोई उम्मीद नहीं थी रास्तों की और रोडों की, वहाँ भी गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, बसें जा रहे हैं, मेट्रो जा रही हैं। और यहाँ वुमेन कॉलेज डोडा की डिमांड उठी। यहाँ डिग्री कॉलेज भला का वादा उन्होंने 2018 में किया था, भला की आवाम के साथ किया था, और भद्रवा के डाक बंगले में किया था कि हम भाला को जो है वो डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं। वो आज तक कहीं पे नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। टूरिज्म के हवाले से अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कारकर्दगी पे नजर डालें तो जीरो, एक बिग बहुत बड़ा शून्य सवाल निशान की कारकर्दगी पे लगता है। बीडीए जहां था वहीं पे रुका हुआ है। चंबा रोड और भद्रवा की उनने बात की थी, इसको कुशादा करेंगे, इसको हम कश्मीर तक और वहां उस तरफ ले जाएंगे, वो उस पे भी सवाल निशान है। हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड बात करूंगा। आज भी भद्रवा में हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर्स का फुकदान है, वहां की मशीनरी का फुकदान है। अब पिछली सरकारों ने हमें दी थी, हमें उम्मीद थी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है इस पे पेशरफ करेंगे, इसमें और बढ़ोतरी और सूरत लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि उनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवाल निशान है। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। ये एक हाईवे विलेज कठुआ का उन्होंने सपना यह दिखाया था यहाँ पे लोगेट मोड़ में, और आज से 5 साल पहले ये नेम प्लेट उनकी लगी थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आदमी बैठा हो, हमारे यहाँ से संसद सदस्य हो 9 साल से, जो वो गिन रहे हैं 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूँ बाकी बेमिसाल आदमी है कि 5 साल से उनकी पट्टिका को किसी ने हिलाया ही नहीं। और जो आपने झाड़ियाँ, घास और ये जो अनडेवलप्ड क्षेत्र आप देख रहे हैं, उस समय सस्ती बाबा लूटने के लिए वो वहाँ पे आए थे। और बाकी बेमिसाल फिसड्डी सांसद साबित हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो आपने सुना कि 10 में से 8 लोग मंत्री जितेंद्र यानी कि जितेंद्र सिंह के अपने सांसद की उनके काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम कर दिया है कि अब हम कुछ मांगे तो क्या मांगे, लेकिन कुछ लोग वादे पूरे नहीं होने से नाराज भी हैं, खासकर हाईवे विलेज प्रोजेक्ट को लेकर। हमने मंत्री जी से जब इस बारे में सवाल किया तो उनका कहना क्या था, ये सुनिए। हिंदुस्तान के पहले 2 हाईवे विलेजेस, जब हाईवे विलेजेस का कॉन्सेप्ट आया है इस देश में सन 2018 के लगभग, तो 2 हाईवे विलेजेस इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, एक उधमपुर में, एक कठुआ में। कठुए का काम रुक गया क्योंकि वहाँ 6 लेनिंग हो रही है 4 लेनिंग की, इसलिए उसकी थोड़ी सी लोकेशन बदलेगी। ये भी बताना जरूरी है, काम रुका है तो क्यों रुका है। आजकल तर्क का जमाना है, ये नहीं है कि मैंने कह दिया आप सुन लीजिए। हम तो कहेंगे हम आपके लिए पत्रकार मित्र जो इसकी रिपोर्टिंग करना चाहें, क्योंकि अक्सर पत्रकारों को इसमें दिलचस्पी नहीं रहती, वो रहते हैं किसने किसको गाली दी, लेकिन जो पत्रकार मित्र इसमें दिलचस्पी रखते हैं हम उनके लिए वाहन की व्यवस्था करेंगे ताकि एक साइट सीइंग हो जाएगा। उसके आगे आप आ जाए, सबसे पहला हाईवे विलेज कठुआ के लिए अलॉट हुआ था, लेकिन उस वक्त वो जो एक्सप्रेस वे की अलाइनमेंट नहीं बनी थी। अब जहाँ वो हाईवे विलेज है उसका नाम बनोटी है उस जगह का, वहाँ पर उसकी 6 लेनिंग हो रही है। अब अगर मान लें आपका मैं मकान यहाँ बना दूँ, उसके बाद मैं कहूँ 6 लेनिंग के लिए तोड़ दो मकान, तो आपका फ़ायदा होगा कि नुकसान। इसलिए आपके फ़ायदे के लिए मैंने कहा कि भाई साहब थोड़े दिन मत बनाओ, मुझे करने दो, फिर मैं साइड में जाए। तो लोगों को आप प्रॉब्लम क्या है कि कोई पत्रकार इसमें दिलचस्पी नहीं लेना चाहता। अब ये रुक गया, इसकी रिपोर्ट हर जगह चलेगी। तो आप ये मेरी बात सुनिए, पत्रकारों की भी ये बड़ी मेहरबानी है, इस बात की रिपोर्ट हर जगह चलाएंगे। वो जी कहा था काम रुक गया, ये नहीं समझेंगे, ना खुद उनको अध्ययन करने का टाइम है ना पूछने का टाइम है कि रुका क्यों है। रुका जनता के भले की है, जिनके अच्छा दूसरी बात, इस हाईवे विलेज की किसी ने मांग नहीं थी की, लोगों को पता भी नहीं था कि कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट है। ये वो काम है जो बिना मांग के लाए गए, जैसे ये देविका का प्रोजेक्ट है, जैसे मानतलाई हाईवे विलेज का तो पता ही नहीं था किसी को होता क्या, ये तो हमने सोच चलाया, तो सोच के क्या हमने अपने लिए गलती की, अब उन्हीं के भले के लिए रोका है। तो अगर पत्रकार हफ्ते में सिर्फ 1 दिन विकास कार्य एक को पकड़े, उसका अध्ययन करे, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, अगर रुका कितना रुका, तो मैं समझता हूँ कि देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है और राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों का भी योगदान होगा। एक लास्ट में जो चिनाब वैली के लोग हैं वो कहते हैं कि सुस्त रफ्तार से वहाँ काम हुआ है एज कम्पेयर टू कठुआ। और बिल्कुल सुस्त रहे। 8 प्रोजेक्ट हैं इस वक्त किश्तवाड़ में, पूछा जाए पहले क्या कर रहे थे,
यही इलाका है चनाब का जहां हर वक्त कोई ना कोई सेंटर और स्टेट में मिनिस्टर था। पक्कल डोल, कीरू, कवार, ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए। रेटले प्रोजेक्ट ने रोक लिया था, अभी शुरू हुआ है। दूलहस्ती पहले था, दूलहस्ती दूसरा शुरू हुआ। 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 6000 मेगावाट किश्तवाड़ जो है नॉर्थ इंडिया का पावर हब बनने वाला है। और दूसरा ये भी चनाब है, नेशनल हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन पहला चनाब के किनारे, कि लेवेंडर खेती चनाब के किनारे। जो चनाब के ठेकेदार है, पैरोदार है, वो अभी तक क्या कर रहे थे। सांसद का एक्सरे। न्यूज 18 JKLH के इस खास पेशकश में डॉक्टर जितेंद्र सिंह सांसद की ये रही एक्सरे रिपोर्ट। हमें दें इजाजत।